हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेजरी बिल्स के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें। एंड दोस्तों, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहें एंड आपको नॉलेज प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So first point is treasury bills, also known as T-bills, and they are the short-term money market instrument issued by the central bank on the behalf of the government to control temporary liquidity shortfalls. So treasury bills को हम T bills भी कहते हैं एंड ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फर्म या फिर एनी कंपनी। सो जब भी किसी कंपनी या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐसा लगता है कि उनकी जो शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, या फिर जो कैश है वो कम पड़ रहा है उनकी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो चाहे तो ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एंड these do not yield any interest but issued at a discount and its redemption price and repaid at par when it get mature। सो जो ट्रेजरी बिल्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट फर्म को कोई इंटरेस्ट तो नहीं देती है, बट ये इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे। एंड जो इनकी रिडम्पशन होती है, यानी कि जब ये मेच्योर्ड होते हैं तभी इन्हें पार पे मैच्योर किया जाता है या फिर पार पे उनको पैसे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को ट्रेजरी बिल्स इशू किया जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है इन द मार्केट, बट गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसे कंपनी को 95 रुपीज़ में इशू करेगी। जो उसका 95 है वो उसका इशू प्राइस होगा। एंड जब उसकी रिडम्पशन की बारी आएगी तो उसे पार पे, यानी कि उसकी फेस वैल्यू पे इशू किया जाएगा, उसे मिच्योर्ड किया जाएगा। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस में, वो क्या होगा, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली वो उससे कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही है, बट वो इशू कर रही है ट्रेजरी बिल्स को एट अ डिस्काउंट एंड उसकी जो रिडम्पशन है वो पार पे कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया है कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। सो इनका जो गैप होता है, ट्रेजरी बिल्स का जो टाइम होता है वो 91 डेज का हो सकता है, 182 डेज का हो सकता है एंड 364 डेज में ये इशू किए जाते हैं। ये 3 टाइप्स के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स जीरो रिस्क। सो यहाँ पे जीरो रिस्क इसलिए होता है क्योंकि कंपनी को तो फायदा ही होता है, गवर्नमेंट को भले ही ना हो पर कंपनी को फायदा होता है, क्योंकि जो उसकी जो रिडम्पशन है वो पार पे होती है एंड इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे, और यहाँ पे इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं होती। सो इसलिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट का क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट की क्या फ्लक्चुएशन चल रही है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज द मिनिमम अमाउंट परचेजिंग फॉर टी बिल्स इज 25,000। सो जो मिनिमम अमाउंट है परचेज करने के लिए मार्केट में जो अवेलेबल है ट्रेजरी बिल्स, वो 25,000 के लिए है, इससे नीचे नहीं है। एंड द इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड ओनली मल्टीपल्स ऑफ 25,000। सो जो ट्रेजरी बिल्स हैं या तो हम 25,000 का खरीद सकते हैं जो मिनिमम प्राइस है उसका, या फिर हम उसके मल्टीपल्स में खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम कोई ट्रेजरी बिल्स नहीं खरीद सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज टी बिल्स कैन बी परचेज बाय बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स। सो प्राइमरी डीलर्स वो डीलर्स होते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं एंड बाद में उन्हें फर्दर इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स, प्रोविडेंट फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड एनआरआईज। सो एनआरआईज वो होते हैं एनआरआईज वो होते हैं जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, बट उनका ज़्यादातर जो काम है या फिर जो जॉब होती है वो आउट ऑफ कंट्री होती है, इंडिया से बाहर होती है। एंड वो ज़्यादातर इंडिया से बाहर रहते हैं एंड मैक्सिमम जो डेज है वो 182 डेज का होता है। जो पर्सन 182 डेज से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री रहता है उसे हम नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।